आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी, वाचन स्वर दीपा सिंह। दतिया में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान अधिकतम 40.00 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बढ़ते तापमान से जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। शासकीय दफ्तरों में कर्मचारी जो एक बार ऑफिस में बैठ जाते हैं उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। विद्युत भार अधिक होने से लाइट फॉल्ट भी बढ़ गया है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आमजन को गर्मी से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि वर्तमान समय में अधिक मात्रा में लू चलने की संभावना है, अतः नागरिक लू बचाव हेतु दोपहर में यदि आवश्यक न हो तो घर से बाहर न निकलें। इस संबंध में निराग चौधरी, जिला सलाहकार आपदा प्रबंधन ने कहा है कि कुछ सावधानियां बरतकर गर्मी से होने वाली बीमारियों और नुकसान से बचा जा सकता है। शिशुओं, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, 65 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों, मजदूरों, मोटापे से पीड़ित लोगों, मानसिक रूप से बीमार लोगों, हृदय रोग से पीड़ित रोगियों को उच्च तापमान से बचना चाहिए। गर्मी से बचने के लिए हमें दोपहर में धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए। लोकसभा निर्वाचन के लिए भिंड 2 संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दतिया विधानसभा में 7 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दतिया में विधानसभावार बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी सुरक्षा बल के जवानों ने संभाल रखी है। स्ट्रांग रूम के पास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। वहीं स्ट्रांग रूम के भीतर और उसके चारों ओर की प्रत्येक गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। दतिया कलेक्टर संदीप कुमार माकिन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट बंगले पर जनमन योजना के विभिन्न कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में कलेक्टर श्री माकिन ने संबंधित सीएमएचओ, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सभी जनपद पंचायत सीईओ और एसएलआर को निर्देश दिए हैं कि जिले में निवासरत सभी सहरिया परिवारों का पुनः भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। बैठक में कलेक्टर श्री माकिन ने कहा कि जिले में ऐसे सहारिया परिवार जो वर्तमान में गांव में निवासरत हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी, ई-केवाईसी, आयुष्मान कार्ड और किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड आदि तैयार नहीं है तो शीघ्र ही तैयार करवाए जाएं, जिससे पात्र हितग्राहियों को 100% आगामी समय में शासन द्वारा चलाई जा रही उक्त सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ऐसे सहारिया परिवार जो गाँव से अनुपस्थित हैं, उनका प्रमाणीकरण ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, कोटवार द्वारा किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि अभी भी कोई सहारिया परिवार वास्तव में दतिया जिले में निवासरत है और शासन की किसी भी योजना से वंचित है, वो अपना आवेदन जनपद पंचायत कार्यालय या अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन दे सकता है या सीएम हेल्पलाइन 181 पर अपना आवेदन भी दर्ज करा सकता है। आज जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में 20 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी संदीप कुमार माकिन द्वारा आदेश जारी किया गया है कि दतिया जिले के सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से जिला दतिया के 3 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित कुल 13 मदिरा दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। दतिया कलेक्टर संदीप माकिन की अध्यक्षता में तीनों विकासखंड दतिया, भांडेर, सेवड़ा के शिक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम की समीक्षा हेतु बैठक में कलेक्टर माकिन द्वारा 30% से कम परीक्षा परिणाम वाली शालाओं के प्राचार्यों को नवीन शैक्षणिक सत्र में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु नई कार्य योजना तैयार कर उसे अमल में लाने के निर्देश दिए गए। दतिया में गौरव दिवस के रूप में मनाई जाने वाली पीताम्बरा देवी रथ यात्रा इस बार स्थगित रही। ये यात्रा देश में ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। यात्रा में लाखों भक्तगण का आगमन होने लगा था, लेकिन पीताम्बरा देवी मंदिर ट्रस्ट ने हर साल की भांति मंदिर में 3 दिवसीय उत्सव मनाया, जिसमें लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। यात्रा रोकने की वजह लोकसभा चुनाव होने की वजह से जिले को बजट न मिलना बताया गया है। दतिया में ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम जयंती के अवसर पर चल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें परशुराम जयंती के दिन सुबह पूजा अर्चना और दोपहर कन्या भोज और शाम को झांकियों तथा बैंड बाजों के साथ विशाल चल समारोह निकाला गया। दतिया के बसई में सीएम राइज स्कूल में 11 दिन ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र छात्राओं ने चित्रकला, गायन के अलावा विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण लिया। विद्यालय द्वारा उत्कृष्ट छात्रों को प्रमाण पत्र दिए गए। दतिया में लोकसभा चुनाव 2024 के चलते पुलिस ने सघन चेकिंग के दौरान 2.25 करोड़ 39 लाख की शराब और 2.25 करोड़ की नकदी जब्त की थी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।